वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल ऑक्शन के हवाले से आज एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी। वहां पर हमने देखा कि वहां पर पीएसएल मैनेजमेंट मौजूद थी, पीसीबी के हायर ऑफिशियल मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम फ्रेंचाइज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मौजूद थे, और जो नेशनल टीम है उनके प्लेयर्स वहां पर मौजूद थे। और वहां पर हमने देखा कि वर्कशॉप कंडक्ट की गई, और इस हवाले से की गई कि ऑक्शन की कुछ चीजें आपके सामने, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजों में क्लैरिटी चाहिए थी, और कुछ चीजें जो वहां पर डिस्कस होनी थी उनके हवाले से आज फैसले होने थे। तो वो हमने देखा कि वहां पर जब सारे स्टेक होल्डर्स बैठे तो वहां पर एक हमने देखा कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुई वहां पर, और पॉजिटिव चीजें वहां से आई हैं सामने। और हम जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट जो कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, और फिर जो हमें पता चला है कि जो बेस प्राइस होंगी उनकी कैटेगरीज किस तरीके से हैं, और वो सारे जो रूल्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं जो पीएसएल मैनेजमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किए हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं जो ऑक्शन के रूल्स पहले अनाउंस किए गए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि जो स्क्वाड होगा, और ऑक्शन रूल्स ये होंगे कि जो स्क्वाड की साइज होगी वो मिनिमम 16 प्लेयर्स होंगे और मैक्सिमम 20 प्लेयर होंगे। फॉरेन प्लेयर्स जो अगर हम बात करें उन अगर 16 आप स्क्वाड ले रहे हैं तो उसमें मिनिमम 5 फॉरेन प्लेयर्स होना लाजमी है, और अगर 20 का स्क्वाड है तो उसमें आपको 7 फॉरेन प्लेयर्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और मतलब इतने आपको लेने हैं 7 तक की। और अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो वहां पर आपको एक रूल पता है जो कंटिन्यू चलता आ रहा है कि आपने मिनिमम 3 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं अपनी प्लेइंग 11 में, और मैक्सिमम आप 4 फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हैं। एक इस मरतबा एक नया रूल ये आया है कि हम इससे पहले देखते थे कि इमर्जिंग कैटेगरी होती थी कि आपको इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर्स पिक करने होते थे, और वो अंडर 19 होते थे और अनकैप होते थे। अब उसको थोड़ा चेंज किया गया है, और ये बताया गया है कि अंडर 23 के जो प्लेयर हैं मिनिमम आपको 2 अनकैप प्लेयर अंडर 23 के अपने स्क्वाड में रखने हैं, और उनमें से एक मिनिमम एक है अंडर 23 का प्लेयर, उसको आपने प्लेइंग लेवल में खिलाना है। फिर अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिटेंशंस के हवाले से ये हम जानते हैं कि एक चीज आ रही थी कि स्क्वाड बार बार बिल्ड करना और प्लेयर्स का जो कोर बनाना और जाने देना, इसके मसले होते थे। इस मरतबा हमने देखा था कि रिटेंशंस के हवाले से बातें चल रही थी, तो इस मरतबा हमें पता है 4 रिटेंशंस अलाउड हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ चीजें अनाउंस की गई हैं कि जो प्लेयर्स इस मरतबा जो साइन होंगे या रिटेन होंगे या ऑक्शन में पिक होंगे, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा और 2 साल तक टीम के साथ रहेंगे। फिर अगर हम बात करें तो जो अगले सीजन की बात होगी, अगले पीएसएल 7 के बाद जो पीएसएल 12 की अगर हम बात करें तो वहां पर आपके सामने फ्रेंचाइजीज को 7 रिटेंशन अलाउ होंगी। अभी हम देख रहे हैं कि 4 हैं, और नेक्स्ट मरतबा जो होगा ऑक्शन उससे पहले 7 रिटेंशन अलाउड होंगी। इसका मतलब एक कोर आप उसको बिल्ड कर सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज की आपको बताते चलें कि जो उससे नेक्स्ट सीजन होगा, यानी कि पीएसएल 13 के से पहले जो ऑक्शन होगा वो ग्रैंड ऑक्शन होगा, और उससे पहले जो फ्रेंचाइज है उनको मैक्सिमम 5 रिटेंशन अलाउ होंगी। तो इस तरीके से फ्यूचर के हवाले से भी चीज़ों को बताया गया ताकि लीग कंपेटिटिव भी हो, और उसके अलावा जो वो पुरानी फ्रेंचाइजेज हैं या जो सारी फ्रेंचाइजेज हैं उनके साथ जो उनका एक कोर बिल्ट होगा वो उसको भी जिसे कहते हैं कि आप उसको रख सकते हैं उस तरीके से कि कंटिन्यू करें, और एक कोर को आप बिल्ड करें और फिर उसके अराउंड बाकी टीम बिल्ड करें ऑक्शन में जाके। तो ये इस तरीके से होगा। जो फ्रेंचाइज पर्स है उसके हवाले से हम देख रहे थे कि कुछ चीजें चल रही थी, और पता नहीं चल रहा था कि किस तरीके से होगा, और एक डिमांड ये भी आ रही थी कि इनको पीकेआर में किया जाए। तो ये डिमांड अब हमारे सामने हम देख रहे हैं कि एक्सेप्ट हो गई, और चीजों को पीकेआर में रखा गया। तो हम उनको उसी तरीके से डिस्कस करते हैं कि जो बेस पर्स होगा किसी भी फ्रेंचाइज का वो होगा 450 मिलियन, यानी कि 45 करोड़ रुपए होंगे बेस पर्स, और ये बढ़ सकता है अगर हम बात करें तो पीकेआर 5.505 मिलियन यानी 50.5 करोड़ तक। क्योंकि इसके इस और जो 50.5 वाला है इसमें हम ये भी आपको बता दें, इसमें डायरेक्ट साइनिंग वाला जो ऑप्शन है वो इंक्लूडेड है। तो इससे पहले ये चल रहा था कि जो डायरेक्ट साइनिंग होगी उसकी अमाउंट पर्स से डिडक्ट होगी या नहीं होगी, तो ये आपके सामने है कि 50.5 में ही आपको वो करना है। इसके अलावा एक डायरेक्ट साइनिंग का हम आपको बता चुके हैं, पहले रूल था कि जो पीएसएल एक्स ने ना खेला हो वो एक डायरेक्ट साइनिंग हर फ्रेंचाइज कर सकती है। तो वो जो है उसमें
उसको प्रोक्योर करने में जो एलीट किस्म के फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको प्रोक्योर करने में पीसीबी असिस्ट करेगा और फाइनेंशियल असिस्ट होगा। तो इस तरीके से ये रूल्स कुछ डिफाइंड किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्लेयर ऑक्शन के हवाले से जो आज डिस्कस किए गए रूल, तो हमको पता चल गया कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास पहले क्लियर थी। एक नई चीज़ हमारे सामने ये आई कि अंडर 23 वाले प्लेयर जो हैं वो 2 आपको अनकैप्ड रखने पड़ेंगे और प्लेइंग 11 में 1 खिलाना पड़ेगा। बेस पर्स और जो डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से वो भी हमें क्लैरिटी आ गई है। और बाकी हमें पता चल गया कि आगे के लिए फ्यूचर के लिए क्या चीज़ें होंगी कि जो प्लेयर साइन होंगे उसको हम देखेंगे कि वो 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास मौजूद होगा। और जो पीएसएल 11 होगी, 11 के बाद जो पीएसएल 12 होगी तो उससे पहले जो रिटेंशंस अलाउ होंगी वो 7 होंगी, और पीएसएल 13 से पहले और पीएसएल 12 के बाद जो रिटेंशंस अलाउ होंगी वो 5 होंगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे बढ़कर हम ये आपको बताते चलें कि जो बेस प्राइसेस अनाउंस की गई हैं पीएसएल मैनेजमेंट की जानिब से, तो वो ये हैं कि अगर हम बात करें तो उनको 4 कैटेगरीज में रखा गया। जो हाईएस्ट लेवल की जो कैटेगरी है उसमें अगर हम बात करें तो वो पीकेआर 4.2 करोड़ की बात है वहाँ पर। फिर अगर हम उससे नीचे वाली हैं तो पीकेआर 2.2 करोड़ है। फिर जो तीसरे नंबर पे है पीकेआर 1.1 करोड़ है, और जो लास्ट है वो पीकेआर 0.6 करोड़ है, यानी कि 60 लाख अगर हम बात करें तो वो इसको इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पर ये बेस प्राइसेस हैं। हम जानते हैं कि जो टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो टॉप ब्रास के होंगे वो 4.2 में होंगे, और फिर जो अनकैप्ड होंगे मे बी वो उनकी जो बेस प्राइस होगी, मैं बेस प्राइस की बात कर रहा हूँ, वो 0.6 करोड़ होगी। फिर हम देखेंगे जाएंगे प्लेयर्स, उनके नाम आएंगे, नेम बाय नेम कॉल होगा, तो जो मिनिमम जो इंक्रीमेंटल बिड होगी जो आपको मिनिमम करनी पड़ेगी वो जो है आपके पास 2.5 लाख है आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी जो बिड जो बेस प्राइस है वो 1.1 करोड़ से कम की, 5 लाख की मिनिमम आपको बिड करनी पड़ेगी जब अगर आपकी बेस प्राइस है वो 2.2 करोड़ से कम है। फिर अगर हम बात करें तो आपको 10 लाख की बिड करनी पड़ेगी मिनिमम अगर आपकी बेस प्राइस जो है वो 4.2 करोड़ से कम है, और इसी तरह 15 लाख की आपको मिनिमम बिड करनी पड़ेगी जब आपको आपके पास बेस प्राइस है वो जो 4.2 करोड़ है उससे ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से चीज़ें, और एक क्लैरिटी दी गई है कि सारा कुछ पीकेआर में होगा, तो ये एक और मजीद क्लैरिटी है। और क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मोस्टली यही चलता है, तो फैंस के लिए भी और सबके लिए ये चीज़ बड़ी फिजिबल थी और ये अनाउंस कर दी गई है। अब ये जो मैंने आपको बताई है कि मिनिमम बिड्स हैं, जिस तरह सारी अनाउंस की हैं, तो ये मिनिमम ऐसे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, वो फ्रेंचाइजीज के ऊपर है। तो इस तरीके से ये कुछ आज रूल्स अनाउंस किए गए हैं। और सबसे बड़ी और मेगा न्यूज़ ये, जिनके लिए लोग वेट कर रहे थे कि भाई पीएसएल का जो ऑक्शन होगा, प्लेयर ऑक्शन होगा, वो कब होगा। देख रहे थे कि हम मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी, मुख्तलिफ बातें चल रही थी। किसी ने कहा तो 14 फरवरी को होगी, किसी ने 11 से 14 की डेट वैसे चल रही थी। तो यही है कि अनाउंस कर दिया गया है कि 11 फरवरी कोई ऑक्शन होगा पीएसएल का, जो ये मेगा ऑक्शन होगा, और इसके हवाले से एक्साइटमेंट चल रही है। तो मैंने आपको सारे एक रूल्स वगैरह आपको क्लैरिटी से बता दिए हैं, और जो चीज़ें थी मैंने आपके सामने रखी हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें जो उसको देख के वहाँ पर अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से अंडर 23 वाला रूल है वो बड़ा अच्छा है। पीकेआर में सारी चीज़ें करने का रूल वो भी बहुत अच्छा है। फिर अगर हम ये चीज़ देखें कि जो बेस प्राइजेस भी रखी गई हैं वो भी मार्केट रेट के हवाले से ठीक रखी गई हैं। आप प्लेयर्स जो होंगे फॉरेन या लोकल, उनके हवाले से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि आप वो अपनी जो रियल मार्केट वैल्यू है उसके हवाले से ही जाएंगे, वहाँ पर जो उनकी बनती है और जो डिजर्विंग होंगे उस तरीके से जाएंगे। तो वो बड़ा एक अच्छा चीज़ देखने को मिली है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको इस हवाले से देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतनी, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।